हे दोस्तों, फिल्मी टॉक के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। सबसे पहली और बड़ी खबर ये है कि जाट की सफलता को देखते हुए आज इसके मेकर्स ने जाट 2 को कंफर्म कर दिया है। जी हाँ, जाट का दूसरा पार्ट आने वाला है जिसमें सनी पाजी एक बार फिर से बलदेव प्रताप सिंह यानी कि जाट के रोल में नजर आएंगे। जाट फिल्म को गोपी चंद मानी ने डायरेक्ट किया था और ये फिल्म अभी 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी। 10 अप्रैल को रिलीज हुई इस फिल्म को 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था, जहां इस फिल्म ने पिछले 7 दिनों में इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया है। 58 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है और अभी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई कर रही है, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ तक पहुंच सकती है। अगर पहुंचती है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 100 करोड़ नहीं पहुंचती है तो मुझे नहीं पता कि ये फिल्म कैसे हिट हुई है। इसलिए अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि एस राजामौली ने 2 पार्ट के फॉर्मेट को छोड़ दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कुछ फिल्म मेकर्स इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। जैसे कि शंकर ने इंडियन 2 को जबरदस्ती खींचकर एक और पार्ट बना दिया। जाट अच्छी फिल्म है, लेकिन बजट के हिसाब से इस फिल्म को कम से कम 100 करोड़ का कलेक्शन तो करना ही चाहिए। जाट ने इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 58 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 76 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है। तो आपको जाट फिल्म कैसी लगी और आप इसके सीक्वल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि Amazon प्राइम ने सीटाडेल हनी बनी के साथ इसके इटालियन वर्जन सीटाडेल डायना के भी सीजन 2 को कैंसिल कर दिया है। जी हाँ, अब इन दोनों सीरीज के सीजन 2 नहीं आएंगे। सीटाडेल डायना अक्टूबर 2024 में और सीटाडेल हनी बनी नवंबर 2024 में रिलीज हुई थी, जहां इन दोनों सीरीज को काफी मिक्स रिव्यू मिले थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जब इसकी ओरिजिनल सीरीज सीटाडेल फ्लॉप हो गई थी तो Amazon को इसकी स्पिन ऑफ बनाने की क्या जरूरत थी। सीटाडेल को $300 मिलियन के बजट में बनाया गया था और ये सीरीज बुरी तरह से फ्लॉप हो गई थी। वैसे सीटाडेल का दूसरा सीजन आने वाला है, लेकिन इसके दोनों स्पिन ऑफ के दूसरे सीजन को कैंसिल कर दिया गया है। डॉन 3 के एक्टर्स कंफर्म हो गई है, जिसमें रणवीर सिंह के साथ सरवरी फीमेल लीड में नजर आएंगी। सरवरी जिन्होंने मुंजा में फीमेल लीड किया था और अभी वो स्पाई यूनिवर्स के आने वाली फिल्म अल्फा में काम कर रही हैं। अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट और सरवरी लीड रोल में होंगी, वहीं बॉबी देओल विलन के रोल में नजर आएंगे। तो अल्फा फिल्म के साथ सरवरी को एक और बड़ी फिल्म मिली है, जहां वो डॉन 3 में फीमेल लीड में नजर आएंगी। डॉन 3 में पहले कियारा आडवाणी को साइन किया गया था, लेकिन कियारा आडवाणी अपनी प्रेगनेंसी की वजह से डॉन 3 से बाहर हो गयी। डॉन 3 की शूटिंग को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि डॉन 3 की शूटिंग साल के एंड तक स्टार्ट होगी और ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। तो देखते हैं कि डॉन 3 की शूटिंग और बाकी कलाकारों की ऑफिशियल अपडेट कब तक आती है। प्रोड्यूसर दिनेश विजान एक नई जॉम्बी कॉमेडी फिल्म की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसकी शूटिंग इसी साल के सेकंड हाफ में स्टार्ट होगी। कहा जा रहा है कि गो गोवा गॉन की तरह इस फिल्म की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग होगी, जिसमें एक बड़ी एक्ट्रेस और एक यंग एक्टर लीड रोल में नजर आएंगे। कास्टिंग चालू है और आने वाले कुछ दिनों में इसके मेन कलाकारों का नाम अनाउंस होगा। 2013 में रिलीज हुई गो गोवा गॉन को दिनेश विजान ने ही प्रोड्यूस किया था, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा दिनेश विजान की हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे। तो बहुत जल्द प्रोड्यूसर दिनेश विजान एक नई जॉम्बी कॉमेडी फिल्म अनाउंस करने वाले हैं, जिसकी शूटिंग आने वाले कुछ दिनों में स्टार्ट होगी। दिनेश विजान की फिल्म है, तो देखते हैं कि इस फिल्म में कौन कौन होता है। ईशान खट्टर की आने वाली सीरीज द रॉयल्स की रिलीज डेट कंफर्म हो गई है। द रॉयल्स एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा सीरीज होगी, जिसमें नए जमाने के शाही परिवार की कहानी देखने को मिलेगी। जहां ईशान खट्टर सीरीज के लीड रोल में होंगे, वहीं साक्षी तन्वर, भूमि पेडनेकर, जीनत अमान, नूरा फतेही और चंकी पांडे अहम भूमिका में नजर आएंगे। काफी बड़े बड़े कलाकार हैं, तो देखते हैं कि सीरीज की कहानी कैसी होती है। द रॉयल्स में टोटल 8 एपिसोड होंगे, जिसे आप 9 मई से नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर यह है कि किच्चा सुदीप की आने वाली फिल्म बिल्ला रंगा बासा की शूटिंग स्टार्ट हो गई है। बिल्ला रंगा बासा की अनाउंसमेंट 2024 में हुई थी, जहां कहा गया था कि किच्चा सुदीप डॉक्टर अनु भंडारी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म में नजर आएंगे। फिल्म का नाम बिल्ला रंगा बासा 2209 AD होगा, जिसमें हमें एक एक्शन एडवेंचर कहानी देखने को मिलेगी। अनु भंडारी वही है जिन्होंने किच्चा सुदीप की सुपरहिट फिल्म विक्रांत रोना को डायरेक्ट किया था। तो विक्रांत रोना की सफलता के बाद अनु भंडारी और किच्चा सुदीप एक और बड़ी फिल्म के साथ वापस आ रहे हैं। फिल्म की कहानी फ्यूचर में सेट होगी, जिसमें हमें एक साई-फाई एक्शन एडवेंचर कहानी देखने को मिलेगी। यहाँ पर बिल्ला रंगा बासा 2209 AD का एक पोस्टर आया है, जिसे देख कर लग रहा है कि इस फिल्म को काफी बड़े लेवल पर शूट किया जाएगा। जो भी है, पोस्टर अच्छा है, तो देखते हैं कि इस फिल्म का टीजर ट्रेलर कब तक आता है। रिलीज डेट को लेकर अभी कोई अपडेट नहीं आई है, लेकिन जैसा कि बड़ी फिल्म है, तो मेरे हिसाब से ये फिल्म 2026 के एंड तक रिलीज होगी। और पवन कल्याण की हरिहर वीरमल्लू फिर से पोस्टपोन होने वाली है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि पवन कल्याण के टाइम न मिलने की वजह से अभी तक इसकी शूटिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है। फिल्म के मेकर्स फाइनल शेड्यूल के लिए पवन कल्याण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों पवन कल्याण अपने पॉलिटिकल काम में काफी बिजी हैं और इसीलिए वो हरिहर वीरमल्लू को नहीं कर पा रहे हैं। हरिहर वीरमल्लू 28 मार्च को आने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी की वजह से इसे 9 मई के लिए पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन अब ये फिल्म 9 मई को भी नहीं रिलीज होगी। कब रिलीज होगी तो अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन कहा गया है कि ये फिल्म ज्यादा से ज्यादा 1 या फिर 2 हफ्ते
के लिए ही पोस्टपोन होगी। तो देखते हैं कि हरिहर वीरमल्लू की नई रिलीज डेट कब तक आती है। स्पाइडर, मार्क एंटोनी श्रीपोदा शनिवारम, रायन इंडियन 2 और गेम चेंजर जैसी फिल्मों में नेगेटिव रोल करने वाले एक्टर अजय सूर्या अब नेगेटिव रोल नहीं करेंगे, क्योंकि अब वो अपने डायरेक्शन के काम में वापस आ रहे हैं। जी हाँ, खबरों की माने तो अजय सूर्या को किलर नाम की एक फिल्म मिली है जिसे वो डायरेक्ट करेंगे। अच्छा, ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि अजय सूर्या ने अपने करियर की शुरुआत बतौर डायरेक्टर की थी, जिनकी पहली फिल्म मिली 1999 में रिलीज हुई थी, जिसमें अजित कुमार लीड रोल में थे। इसके अलावा उन्होंने साल 2000 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म खुशी को भी डायरेक्ट किया था, लेकिन फिर उन्होंने एक्टिंग में अपने आप को आजमाया, जहां उन्होंने काफी सारी फिल्मों में काम किया। अजय सूर्या के डायरेक्शन की आखिरी फिल्म ईसाई थी, जो 2015 में रिलीज हुई थी। तो करीब 10 साल के बाद अजय सूर्या एक नई फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम होगा किलर। तो देखते हैं किलर फिल्म से जुड़ी बाकी अपडेट कब तक आती है। नो एंट्री के सीक्वल में तमन्ना भाटिया का नाम कंफर्म हो गया है, जो इस फिल्म में एक फीमेल लीड में नजर आएंगी। जैसा कि हमने आपको बताया था कि नो एंट्री के सीक्वल में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अर्जुन कपूर लीड रोल में होंगे, वहीं उनके सामने 10 फीमेल एक्ट्रेस को साइन किया जाएगा। तो तमन्ना भाटिया का नाम कंफर्म हो गया है, वहीं कृति सनन, श्रद्धा कपूर और मानुषी चिल्लर से बात हो रही है। नो एंट्री के सीक्वल का प्री प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और कास्टिंग का काम इन दिनों काफी जोरों में चल रहा है। तो देखते हैं कि नो एंट्री के सीक्वल में किस किस को साइन किया जाता है। एनोरा फिल्म की एक्ट्रेस माइकी मेडिसन को स्टार वॉर्स की अगली फिल्म ऑफर की गई थी, लेकिन माइकी मेडिसन ने किन्हीं कारणों की वजह से स्टार वॉर्स की फिल्म को मना कर दिया है। जी हाँ, सोचने वाली बात है कि एक नई एक्ट्रेस ने शॉन लेवी की स्टार वॉर्स को मना कर दिया है। स्टार वॉर्स की फिल्म के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं, तो ये स्टार वॉर्स की एक स्पिन ऑफ फिल्म होगी, जिसे डेडपूल एंड वुल्वरीन के डायरेक्टर शॉन लेवी डायरेक्ट करेंगे। शॉन लेवी की फिल्म में रायन गोसलिंग लीड रोल में होंगे, वहीं एक खास रोल के लिए माइकी मेडिसन को अप्रोच किया गया था। तो अब देखते हैं कि माइकी मेडिसन की जगह इस फिल्म में किसे साइन किया जाता है। द व्हील ऑफ टाइम सीजन 3 के सारे एपिसोड आ गए हैं, जिसे आप अभी प्राइम वीडियो पर देख सकते हैं। सीजन 3 में भी टोटल 8 एपिसोड हैं, जो 13 मार्च को स्टार्ट हुआ था और आज 17 अप्रैल को खत्म हुआ है। सीजन 3 को काफी पसंद किया गया है, तो इसका चौथा सीजन भी आ सकता है। तो अगर आप द व्हील ऑफ टाइम के सीजन 3 को देखना चाहते हैं, तो आप इसे प्राइम वीडियो पर हिंदी डब में देख सकते हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सारे एपिसोड जियो हॉटस्टार पर आ गए हैं, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। डेयरडेविल के बारे में तो आप सब जानते ही होंगे, क्योंकि ये सीरीज पिछले काफी टाइम से काफी सुर्खियों में थी। ये एमसीयू की तरह भी सीरीज है, जिसकी कहानी डेयरडेविल और किंगपिन के इर्द गिर्द बुनी गई थी। अच्छी सीरीज है, जिसे अभी IMDb पर 8.4 की रेटिंग मिली है। डेयरडेविल के इस पहले सीजन में टोटल 9 एपिसोड हैं, जिसे आप अभी हिंदी डब में देख सकते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि सीजन 1 के खत्म होते ही इसके मेकर्स ने सीजन 2 को कंफर्म कर दिया है और कहा है कि सीजन 2 2026 में देखने को मिलेगा। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि डेयरडेविल के मेकर्स इसके दोनों सीजन को साथ में शूट कर रहे हैं। तो सीजन 1 खत्म हो गया है और सीजन 2 अगले साल 2026 में देखने को मिलेगा। तो आप डेयरडेविल के सीजन 1 के बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर जरूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।